सो एक तो हमें मिल गई इसके अंदर द फर्स्ट वन DDL। फुल फॉर्म क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। When we talk about data definition language, we are talking about some sort of a structure। हम एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं। एक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? एक तरीके का लेआउट होता है, राइट? हम एक लेआउट की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, हम कौन सा डेटाबेस सीख रहे हैं जिसका नाम क्या है? RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? व्हाट वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट रोज एंड कॉलम्स। उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? डेटा स्टोर होगा। जो यहाँ पे रोज में होंगे वो क्या होता है? रिकॉर्ड्स होते हैं। और जो यहाँ पे होते हैं वो क्या होते हैं? वो फील्ड्स होती है, यानी कि कॉलम्स के नाम होते हैं। और जिसके बारे में टेबल कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको एंटिटी कहा जाता है। एंटिटी क्या है? एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है। एंड ऑलमोस्ट एवरी एंटिटी हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। ऑब्वियसली होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज तो होंगी ना। हर वो चीज जो एग्जिस्ट करती है उसकी अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज वगैरह फॉर श्योर होंगी। हम कह रहे हैं कि हमें उसी के बारे में क्या करना है? टेबल बनाना है। अब हमने कहा एक टेबल बनाना है, मुझे क्या बनाना है? एक मेरी कंपनी होगी, मान लो XYZ, ठीक है। अब वो XYZ क्या कर रही है? अगर कंपनी है तो उसके अंदर एम्प्लॉयज भी होंगे। और वो कंपनी क्या कर रही है? वो प्रोडक्ट बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, सेल भी करती है, क्रिएट भी करती है। तो मुझे बहुत सारी एंटिटीज इसके अंदर मिल गई। मान लो मेरी कंपनी और कुछ नहीं है, मान लो मेरी कंपनी का नाम क्या है? मेडिको। ये मेरी कंपनी का नाम है जो मेडिसिन बनाती है। तो बनाएगा कौन? एम्प्लॉय। बेचेगा कौन? वो भी एम्प्लॉय बेचेगा। अब दोनों के रोल्स वक्रे हो जाएंगे। एक क्या होगा? मान लो ये मैनेज करेगा और ये क्या करेगा? सेल करेगा। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा। एक क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन क्या करेगा? प्रोडक्ट्स बनाएगा, मेडिसिन को बनाएगा। और एक डिपार्टमेंट मेरे पास कौन सा हो गया? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या करेगा? शिपिंग करेगा। शिपिंग मतलब समझते हो ना? तो वो क्या करेगा? उसकी शिपिंग करेगा। इतना सा लॉजिक है। अब मेरे पास क्या हो गया? ये 4 टेबल्स हो गए, इसी के बारे में डेटा बनेगा। और डेटा किसके बारे में बन रहा है? इस मेडिको कंपनी के लिए बन रहा है। तो मैं यूजुअली क्या करूँगी? मैं इस मेडिको कंपनी का एक डेटाबेस बनाऊंगी। उस डेटाबेस के अंदर क्या किए जाएंगे? कुल मिला के 4 टेबल बनाए जाएंगे। और वो 4 टेबल होंगे, एक होगा एम्प्लॉय का जहाँ पे एम्प्लॉय की सारी टीम होगी। दूसरा होगा सेल्स का वखरा डिपार्टमेंट, हो सकता है मैन्युफैक्चर का वखरा हो, HR का वखरा हो। आपको पता है ये चीज़ें वक्री वक्री बन सकती हैं। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट का बनाना है, फिर मुझे मैन्युफैक्चर का बनाना है। तो एक डेटाबेस के अंदर क्या किए जाते हैं? टेबल्स को स्टोर किया जाता है। अगर डेटाबेस ना बना हो तो टेबल्स बनाना इम्पॉसिबल है। बिकॉज डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं? टेबल स्टोर होते हैं। व्हाट वी आर सेइंग? रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है? टेबल स्टोर होते हैं। आपने क्या किया? आपके पास क्या था? एक सर्वर था, वो आपने इंस्टॉल कर लिया। अब उस सर्वर के अंदर आपने सबसे पहला काम क्या करना है? एक डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस बनाना सीख लिया। फिर क्या करना है? उस डेटाबेस को बनाने के बाद आपने क्या करनी है? टेबल्स बनाना है। फिर टेबल्स के बाद आपने कुछ रिकॉर्ड को करना होगा इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट। लेकिन जब मैंने बात करी किसी भी चीज़ को क्रिएट करने की, यहाँ तक मैंने बात कर दी उसके स्ट्रक्चर को, उसके लेआउट को या उसके आर्किटेक्चर को डेवलप करने की, तो हमेशा काम में आती है DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्योंकि यूज़ करने से पहले डेटा को डिफाइन करना पड़ता है। और वो जो कमांड होती है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। और जब मैंने बात करी कि मुझे रिकॉर्ड्स के ऊपर काम करना है, रिकॉर्ड्स मतलब डेटा बन चुका हुआ है ना मेरे पास, तो मुझे रिकॉर्ड्स के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ अपनी DML कमांड्स। क्या ये सबको समझ में आया? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सबको क्लैरिटी रही? तो हमने फर्स्ट लैंग्वेज करनी है DDL। तो DDL के अंदर मतलब क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, ब्लूप्रिंट ऑफ अ डेटाबेस।
लेकिन ये जो दो वर्ड्स थे ये मैंने समझाए फॉर अ कॉमन लैंग्वेज। ये इसके लिए वर्ड होता है स्कीमा। देखो, अगर मैं तुम लोगों को बड़े ध्यान से समझाऊं तो बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। सो DDL मैंने तुम्हें क्या समझाया, वो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस होता है, वो ब्लूप्रिंट होता है। अब ये जो दो वर्ड थे ना, ये वाले, ये बड़े ही लेमन भाषा वाले, लेमन समझते हो, आसान भाषा। टेक्निकली DDL को स्कीमा ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ही होता है। लेकिन सीक्वल की भाषा में आप इसको क्या यूज करते हो, स्कीमा यूज करते हो, आप स्ट्रक्चर वर्ड यूज नहीं करते हो। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब उसके बाद क्या होता है, कहते हैं DDL चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल लाइक क्रिएटिंग अ टेबल, डिलीटिंग अ टेबल, ऑल्टरिंग अ टेबल एटसेट्रा, एंड ऑल द कमांड्स ऑफ DDL आर ऑटो कमिटेड। देखो, एक वर्ड होता है सीक्वल के अंदर कमिटेड। कमिटेड का मतलब क्या होता है, सेव करना। ऑटो कमिटेड मतलब ऑटोमेटिकली सेव, अपने आप सेव होती है DDL कमांड्स। DDL कमांड्स अपने आप सेव होती है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, तो मेरा आज का क्या काम था, मुझे एक डेटाबेस बनाना है और मुझे 4 टेबल उसके अंदर बनानी है। तो मैंने क्या किया होगा, मैं डिस्क पे काम कर रही होंगी, स्टोरेज एरिया आ चुका होगा, सर्वर आगे होंगे, इंस्टॉल हो चुके हैं, अब बस चीज़ों को क्रिएट करना है। बात समझ में आई? तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए सबसे पहले एक डेटाबेस बनाएंगे यूजिंग DDL कमांड्स। उसके बाद उसके अंदर टेबल्स बनाएंगे, और मैं जो भी काम करूँगी ना क्रिएशन वाला, अपने आप सेव होगा, मुझे सेव करने की जरूरत नहीं। क्लैरिटी हुई? तो DDL कमांड्स आर ऑटोमेटेड, अपने आप सेव होती हैं डिस्क पे, सर्वर पे। Then, which means permanently save all the changes in the database, and here are some commands under DDL. कौन कौन सी कमांड होती है, create, alter, drop, truncate and renew। तो ये सारी वो कमांड्स होती है। create कमांड किस में लिखा हुआ, पढ़ेंगे इसको। ट्रंकेट का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर का प्रेजेंट डेटा डिलीट करो। मुझे एक ही बार में पूरे टेबल का डेटा डिलीट करना है, पर टेबल नहीं डिलीट करना है, उसके लिए ट्रंकेट यूज होती है। क्रिएट कमांड बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले उससे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद एक टेबल को क्रिएट किया जाता है। तो मैं सिंटेक्स में लिख के दे देती हूँ, मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेती हूँ। और मुझे क्या करना है, मुझे जाना पड़ेगा अपनी एक वर्क बेंच पे, ठीक है। और लेट्स सी हाउ मेनी टाइम्स इट्स गोना स्टार्ट। अब मेरे पास तो बहुत सारे कनेक्शन है, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट्स वगैरह की जरूरत पड़ती रहती है, तो हमारे पास एक ही कनेक्शन आएगा। चलो, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तुम देख सकते हो कि यहाँ पे वक्री वक्री फाइल्स है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये सीक्वल का एक वक्रा कनेक्शन ही बना लेती हूँ, जिसका नाम मैं रखूँगी सीक्वल बैच, और बाकी सारी चीज़ें मैं सेव रहने दूँगी। तो मैं टेस्ट कंडीशन करूँगी, ओके, टेस्ट कंडीशन होगी, अब मुझे ओके करना है। तो ये मेरे सीक्वल बैच को उसने मुझे नया कनेक्शन बना के दे दिया। जिस लाइक तुम नया फोल्डर बनाते हो, मैंने एक नया कनेक्शन बना लिया। अब मुझे क्या करेगा, ये कुछ ऐसा दे रहा होगा, हमारे सिस्टम पे भी ऐसे ही आएगा कि उसने ये विंडो भी ली हुई है, ये विंडो भी आ रही है, और ये विंडो भी आ रही है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से राइट विंडो को क्लोज कर देना है, यहाँ से लेफ्ट विंडो को क्लोज कर देना है, सिर्फ बॉटम में रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे जो अब हम चलाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। तो मैं सब चीज़ों को एकदम कमेंट कर दूँगी। डबल हाइफन से आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। तो क्या लिखा होता है, टू क्रिएट अ डेटाबेस, डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, बस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो मैं एक डेटाबेस बना रही हूँ, क्रिएट डेटाबेस। अब हो सकता है मुझे शॉपिंग के ऊपर डेटाबेस बनाना हो, लेकिन बट आई हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या मेरा डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं फर्स्ट कमांड इसके अंदर चलाऊंगी। अगर सपोज मुझे चेक करना है, to check if the database is already created or not.
कि डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी, शो डेटाबेसेस को यूज़ करूँगी। कमांड्स को बड़े ध्यान से यूज़ करना, ये डेटा बेस नहीं है, ये डेटा बेसिस है, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्लस एंटर से इसको एग्जीक्यूट कर देना है। मैं लिख देती हूँ, हाउ टू एग्जीक्यूट क्वेरी। तो ये होगी, हाँ जी बिल्कुल, कंट्रोल प्लस एंटर। क्वेरी बेसिकली क्या है, क्वेरी मतलब मैं जितने कमांड्स लिख रही हूँ उनको क्वेरी बोला जाता है। प्रोग्रामिंग में आप इनको स्टेटमेंट्स बोलते हो ना, सीक्वल में इसको क्वेरी बोला जाता है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस एंटर से इसको एग्जीक्यूट करूँगी। तो उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे एज अ रिजल्ट ये, कहाँ पे गया, ये सारी लिस्ट दे दी कि क्या क्या एग्जिस्टिंग टेबल बने हुए हैं। तो ये वही सारे टेबल है जो मुझे बनाने की जरूरत पड़ जाती है बहुत बार। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि शॉपिंग के ऊपर कुछ बना है कि नहीं बना। अच्छा, तो मान लो मेरे पास शॉपिंग नहीं बना हुआ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको क्रिएट कर लूँगी। तो आई विल जस्ट क्रिएट डेटाबेस। तो उसके लिए कौन सी कमांड होती है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। मान लो मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, शॉपिंग, क्योंकि ऐसा कुछ बना हुआ ऑलरेडी, तो मैं शॉपिंग लिख देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको एग्जीक्यूट करूँगी, उसने मुझे बना के दे दिया। जब यहाँ पे ग्रीन लाइट्स आ रही है ना, तो बना हुआ है। उसने पहले रिजल्ट में जब मैंने शो डेटाबेस करके दिया था, उसने मुझे क्या किया, 73 रोज उसने मुझे रिटर्न करके दी। मतलब मेरे 73 तक के डेटाबेस बने होंगे। उसने मुझे अब एक रो रिटर्न करके दी, क्योंकि मैंने एक ही रो में अपना डेटाबेस लिखा, मेरी एक ही रो लगी। ये क्रिएट डेटाबेस शॉपिंग मैंने यहाँ पे बनाया। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से चला दूँ तो वो मुझे एरर देगा। काम करते टाइम तुम्हारा पूरा फोकस अपनी एग्जीक्यूशन पे होना ही चाहिए कि मेरी अभी कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। वो तुम्हें बता भी रहा है, क्रिएट डेटाबेस शॉपिंग, कौन सा तुमने एक्शन किया, उसमें मैसेज क्या दिया, कांट क्रिएट डेटाबेस शॉपिंग डेटाबेस एग्जिस्ट। जो डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है तुम उसको दोबारा नहीं बना सकते। याद आया, रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी, जो डेटाबेस बन गया उसी को दोबारा दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। अब मान लो मुझे डेटाबेस को मान लो एक और बनाना है, लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा है, तो क्रिएट डेटाबेस और मुझे लिखना पड़ेगा शिपिंग। मैं शिपिंग बना रही हूँ और शिपिंग प्रोडक्ट्स बना रही हूँ। अगर ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। दो शब्द बना रहे हो, उसके बीच में स्पेस नहीं डालना, उसको डिजिट से स्टार्ट भी नहीं करना। याद आया, आइडेंटिफायर्स होते हैं, बस ये। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो अंडरस्कोर डालना पड़ेगा या तो कैपिटल केस डालना पड़ेगा। दोनों में से क्या यूज़ करना है बिल्कुल आप ही की इच्छा है। वो बात अलग है कि सीक्वल में हम अंडरस्कोर को यूज़ ज़्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग। क्लियर हुआ। और बस क्या करना है, सेमीकोलन, बन गया। क्लियर हुआ। अब चाहो, अच्छा मुझे दोबारा चेक करना है शो डेटाबेसेस, तो मैं क्या करूँगी, शो डेटाबेसेस दोबारा लिखूँगी, कभी नहीं करना। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, कमांड लिखी हुई है शो डेटाबेसेस, उसी को एग्जीक्यूट करो। ऐसा नहीं कि दोबारा दोबारा लिखना पड़ेगा, एक कमांड लिखी हुई है ना, चाहे जितना मर्जी ऊपर लिखी हो उसको चला सकते हो। तुमने कमांड लिख दी, इसको जितनी मर्जी बार रन करते जाओ वो तुम्हें उतनी बार रिजल्ट देगा। ये देख पा रहे हो, हर बार ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे 16 आ रहा है ना, सीरियल नंबर होता है, एक लाइन नंबर होता है, ये लाइन नंबर इतना चेंज होता जाएगा। 17, 20, 22, ये मैंने कितनी बार ये लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया, तो मुझे एक भी एरर नहीं दिया। लेकिन अगर मैं एक बार भी डेटाबेस को जो क्रिएट हो चुका है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे प्रॉब्लम देगा। गेट मी पॉइंट। इसका एक मतलब तो समझ में आया कि सीक्वल के अंदर ऑर्डर ऑफ लाइन कैसा मैटर है। एक होता है ना प्रोग्रामिंग के अंदर कि जो लाइनों का जो सीक्वेंस होता है वो बहुत मैटर करता है। जो पहली लाइन में लिख लिया बस वो लिख लिया, अब उसको इरेज नहीं कर सकते, राइट। अगर मैंने ये डेटाबेस यहाँ से हटा भी दिया,
तो ऐसा नहीं है कि डेटाबेस डिलीट होगा, बने होगा। बस क्या करा है, ये जो क्वेरी वाला पेज है, बस पेज के ऊपर नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज वो बन चुकी है। तुम दोबारा इसको लिखो चाहे ना लिखो। पेज समझ में आ सकता है? कोई डाउट इसके अंदर कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, क्या क्या इसके अंदर है? शो डेटाबेसेस। तो तुम क्या कर सकते हो, नाम नहीं ऐसा आएगा, डेटाबेस का नाम नहीं कभी आता, वो टेबल्स का आता है। हाँ, जैसे मान लो कि मुझे शो डेटाबेसेस करना है, तो मैं यहाँ पे वैसे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे इसको यूज़ भी कर सकती हूँ। मान लो मुझे आगे फर्दर काम शुरू करना है, मुझे टेबल बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, अपने डेटाबेस को पहले यूज़ करूँगी। क्लियर? अब मान लो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा था यूज़ MJKIO, मैंने कुछ ऐसा डेटाबेस बनाया था, मैंने एंटर करने की कोशिश करी लाइक दिस, तो उसने मुझे क्या दिया, एरर दिया, कहते हैं अननोन डेटाबेस MKJ। जब चीज़ कोई बनी नहीं है उसको यूज़ कैसे कर सकते हो? क्लियर हुआ? तो पहले से क्रिएट करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा, फिर ये चीज़ों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लैरिटी हुई? कोई डाउट इसके अंदर? नो? चलो दैट्स गुड। पहले ऐसे इतनी प्रैक्टिस करो।